नमस्कार दोस्तों, वेद मैया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5 के हिंदी पेपर का सॉल्यूशन यह देखते हैं। इसमें प्रश्न 1 है, उसका सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, रमेश को जलेबी पसंद है। रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। पसंद रेखांकित शब्द है और उसका विरुद्धार्थी शब्द है नापसंद। वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द तरु है। टोकरी में सब्जियां हैं। रेखांकित शब्द का सही वचन परिवर्तन ढूंढिए। सब्जियां ये बहुवचन है और उसका एक वचन है सब्जी, यानी कि सही आंसर है ड। लिंग परिवर्तन की सही जोड़ पहचानिए। लिंग परिवर्तन की सही जोड़ है गाय और बैल। नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परिच्छेद में पढ़ता हूँ, एक तालाब था, उसमें ढेर सारे मेढक रहते थे। वही किनारे पर नीम का पेड़ था। पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। सांप रोज ही किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। अगले दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। दूसरे सारे मेढक बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, बाकी छिपे मेढक निकल आए और सांप की पूंछ पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया और पकड़े हुए मेढक को छोड़ दिया और भाग गया। सारे मेढक ताली बजाकर नाचने लगे। आइए देखते हैं इसके प्रश्न और उनके आंसर। तो प्रश्न है, तालाब में कौन रहते थे? तो तालाब में मेढक रहते थे। मेढक को पकड़कर कौन खा जाता था? तो मेढक को पकड़कर सांप खा जाता था। मेढकों ने आपस में मिलकर क्या सोचा? मेढकों ने आपस में मिलकर सोचा कि सांप से बचने का कोई उपाय ढूंढना है और उन्होंने सांप से बचने का उपाय सोचा। परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। एकजुट होकर मुश्किल का सामना करना चाहिए। चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। तो यह नदी किनारे का चित्र है। बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेल रहे हैं। ये 2 बच्चे नाव में बैठे हैं और एक बच्चा तैर रहा है। गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है और लड़की गुब्बारे वाले के पास से गुब्बारा ले रही है। इधर आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहा है और बच्चा अपनी माँ के साथ आइसक्रीम खाने के लिए वहाँ गया हुआ दिखाई देता है। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आइए दोस्तों देखते हैं। क नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सरताज है तो सरताज का समानार्थी है सर्वश्रेष्ठ। आलू सब सब्जियों में सरताज है। और दोपहर का समानार्थी है मध्याह्न। और दोपहर का वाक्य में प्रयोग यहाँ देख सकते हैं, दोपहर के वक्त तापमान बढ़ता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल और मछली से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें नित हंसना और मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरने का सीख मिलती है। आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो मैं भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता। माँ ने जो सिखाया है वही करता और हमेशा सत्य ही बोलता। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो कुछ लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते थे और सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? गंदगी के कारण बीमारियां होती है और ये बीमारियां न फैले, इसलिए हमें स्वच्छता रखनी चाहिए और अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए। दुमा घाव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या किया? तो बच्चों ने फावड़े, कड़ाही, कुदाले का उपयोग करके जमीन खोदी और गड्ढा बनाया।
ताकि बारिश का पानी भरा जा सके। प्रश्न 4 सूचना के अनुसार लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला है बादल, कड़ाही और दुमदुमा, तो उसको शब्दकोश के क्रमानुसार यह देख सकते हैं, कड़ाही, दुमदुमा और बादल। षटकोण, सूरज शरबत, सूरज शरबत षटकोण। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नेक रास्ते पर चलना यानी कि इरादे अच्छे रखना, यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना। खुदा के बंदे हमेशा नेक रास्ते पर चलते हैं। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्यના જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલ છે। इस पर्वत में 5 ऊंचे शिखर है। आ पर्वत में 5 ऊंचा शिखर है। गिरनार पर्वत गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। गिरनार पर्वत गुजरातનો સૌથી ઊંચો पर्वत છે। गिरनार पर्वत में 9,999 सीढ़ियाँ है। गिरनार पर्वत में 9,999 पगथिया છે। आगे देखते दोस्तों प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। भारत माता की शान कौन है? तो नन्हे नन्हे बच्चे भारत माता की शान है। दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना सीख मिलती है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम बढ़ चढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? फालूदा, आम का रस, जूस और खीर हमें बहुत पसंद है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छता, हाथी और मेरी पाठशाला। तो दिए गए मुद्दों के अधीन इसी का उपयोग करके आप निबंध लिख सकते हैं, यानी कि स्वच्छता की पहचान, स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता के अभाव से होने वाले नुकसान, स्वच्छता रखने की प्रतिज्ञा, इनमें से कोई भी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। हाथी, तो हाथी के शरीर का वर्णन लिखो, उनका निवास, वो क्या खाता है, केले खाता है। उपयोग, हाथी हमारे क्या काम में आता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। मेरी पाठशाला, तो मेरी पाठशाला का नाम, तुम जिस कक्षा में पढ़ते हो उसी कक्षा का नाम, और तुम्हारी पाठशाला में जितनी कक्षा चल रही है उसके बारे में भी लिख सकते हो। कहाँ पे है वह स्थान भी लिख सकते हो, कौन सी सुविधाएं मिलती है और पाठशाला का महत्व क्या है। इन सभी मुद्दों पर आप निबंध लिख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने बदल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो पे जो ऐड आती है उसे पूरा देखना, ये आपको विनती है दोस्तों। और फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।